हज़ारों दुरूद अस्सलाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आल पर, आपके औलाद पर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अकील अब्बास। नाज़रीन कराम, 20वीं सदी में एक बहुत बड़ा बरतानवी स्टेटमेंट गुजरा है। उसका नाम था विंस्टन स्पेंसर चर्चिल। इसने दो मुख्तलिफ मगर मुश्किल अदवार में बरतानिया पर हुकूमत की। जो इसका पहला दौर था वो 1940 से लेकर 1945 तक। जो इसका दूसरा दौर था वो 1951 से लेकर 1955 तक था। इसके जो पहले दौर में जंग अजीम दोम की वजह से इसको बहुत सख्त हालात का सामना करना पड़ रहा था, और एक वक्त ऐसा आया कि जब जर्मन्स ने ब्रिटिश को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया था, और उसको ब्रीफिंग दी गई सिचुएशन पे, वॉर की सिचुएशन पे ब्रीफिंग दी गई, और उसको बताया गया कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है, और जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं उसके बारे में, जो अमवात हुई हैं उसके बारे में इसको बताया गया। तो इसने बड़े तारीखी अल्फाज बोले। इसने अपने वज़ीरों मशीरों से एक बात पूछी कि क्या हमारी अदालतें सही काम कर रही हैं। तो आगे से जवाब आया, जी हाँ बिल्कुल, हमारी अदालतें गरीब और अमीर के फ़र्क को बलाए ताक रखते हुए हक और इंसाफ पर और आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक फैसले सादिर फरमा रही हैं। इसने जवाब दिया, खुदा का शुक्र है, हमारे मुल्क को कुछ नहीं होगा। तो नाज़रीन कराम, आज हमारा माशरा ये सवाल पूछ रहा है कि क्या हमारी अदालतें हक और इंसाफ पर काम कर रही हैं, फैसले दे रही हैं। क्या हमारे माशरे के हर तबके, खुसूसन गरीब, मजबूर, लाचार और भूख से पिसी हुई आवाम को बिला किसी इम्तियाज़ के इस्लामी मसावात के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ मुयस्सर है। तो यकीनन आपका जवाब भी मेरी तरह नफ़ी में होगा। हम एक तरफ देखते हैं कि एक तरफ हमारा कानून एक शख्स को 12 साल कैद में रखने के बाद सजाए मौत सुना देता है, और जब उसको फांसी हो जाती है तो 2 दिन के बाद फरमान जारी होता है कि उसको छोड़ दिया जाए, वो बेकसूर था। और दूसरी तरफ अमेरिका का CIA का एजेंट रेमंड डेवस दिन दहाड़े पाकिस्तानियों को, निहत्थे पाकिस्तानियों को कत्ल कर देता है, और उसे फुल प्रोटोकॉल के साथ अमेरिका बहादुर के हवाले कर दिया जाता है। एक तरफ गुर्बत की वजह से चंद औंस ऊन चोरी करने पर एक औरत को उसकी बेटी समेत, 3 साल बेटी समेत बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है, तो दूसरी तरफ शारू चुतोई के कत्ल की भी माफ़ी हो जाती है और उससे फी सबिलिल्लाह माफ़ कर दिया जाता है। एक तरफ हम देखते हैं कि रोटी चोरों को ज़मानत नहीं मिलती, और दूसरी तरफ अदालत से सज़ा याफ्ता चोर 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बैरून मुल्क चला जाता है। एक तरफ ज़मीर फरोशों के केसों का फैसला नहीं होता, और दूसरी तरफ अदालतें 12 बजे भी खुल जाती हैं, और आइन की बालादस्ती की खातिर पाकिस्तान पीपल पार्टी के कत्ल के जुर्म में मुलजिम नाजिम जोकियों की ज़मानत भी हो जाती है, और उसको ज़मानत देकर मुकद्दस ऐवान में भेज दिया जाता है। फैज़ की एक नज़म याद आ रही है, जिस देश में माऊँ बहनों को अगियार उठा के ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा के ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पे बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हों, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज़ धमाके होते हों, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हों, सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हों, आए न सुने मासूमों की, जिस देश की गलियों कूचों में हर सिमत फहाशी फैली हो, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुँचे,
جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان خلق تک جا پہنچے، جس دیس کے ہر چوراہے پر دو چار بکاری پھرتے ہوں، جس دیس میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں، جس دیس میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیس میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیس کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیس کے سادہ لو انسان وعدوں پہ ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ پاکستان زندہ باد۔